वेलकम टू क्विक नॉलेज। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ डीएफए। Design a DFA over the summation a comma b such that every string accepted must ends with w, where w equals to bb और bab। दो न्यूमेरिकल्स हम यहाँ देखने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है w की वैल्यू है bb, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हमेशा की तरह एक चीज देखते हैं कि सबसे पहले हम बनाएंगे क्या इसके लिए लैंग्वेज हमारी होगी। सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारे पास क्या दिख रही है यहाँ पे, बीबी। एंड्स विद बीबी की बात की जा रही है, तो सबसे स्मॉलेस्ट तो हमारे पास बीबी ही होने वाली है। उसके बाद उसके पहले ए भी आ सकता है, ए बी बी भी हो सकती है, या बी 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 भी हो सकती है। अप टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। एंड्स विद बीबी है, बाकी उसके पहले कुछ भी आ जाता है। दैट इज द ओनली कंस्टेंट हियर, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम यहां देखते हैं इनिशियल स्टेट हमारी क्या होगी। यहाँ पे क्यू नॉट या क्यू जीरो जिसको हम बोलते हैं, हमने एक इनिशियल स्टेट ले ली, ठीक है ना। अब यहाँ बोला जा रहा है एक एंड्स विद बीबी, तो हमेशा की सबसे छोटी स्ट्रिंग जो हमारी होती है, सबसे छोटी स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे लिया, पहला बी लेके हम पहुंचे Q1 पर, फिर अगला बी लेकर हम पहुंच गए Q2 पर, ठीक है ना। और ये स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग है तो हमने इसको मान लिया फाइनल स्टेट, ठीक है। ये चीज होती है। पर अब यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ये डीएफए नहीं है अभी। क्यों नहीं? क्योंकि ये हर एक इनपुट पर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो हमको इसको हर एक इनपुट पर रिस्पॉन्ड करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको बोला जा रहा है बी बी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग, पर उस बी के बाद कितने भी बी आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, दो बी आ जाने के बाद कितने भी बी आ जाते हैं, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या उससे? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सीधा सा एक लॉजिक हमने लगा दिया यहाँ पे, एक बी का सेल्फ लूप, ठीक है ना। कितने भी बी आ जाते हैं यहाँ पर, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने यहाँ सिंपली एक सेल्फ लूप लगा दिया। नाउ आगे हम बात करते हैं क्यू नॉट या क्यू जीरो। ए पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ये, ठीक है ना। पर हमारी मशीन तो ये बोल ही नहीं रही कि ए से हमको कोई फर्क पड़ रहा है। हमारी मशीन तो एक चीज बोलती है कि एंड विथ बीबी। इनिशियल में तो कुछ भी आ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैंने सिंपली एक सेल्फ लूप लगा दिया ए का, कि कितने भी ए हों आगे, ठीक है ना। तो उससे मुझे पीछे मेरी मशीन में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ए बी बी इज एक्सेप्टेबल, ए बी बी इज एक्सेप्टेबल, ए बी बी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, ए पे रिस्पॉन्ड कर दिया, बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया क्यू नॉट ने। Q1 की बात की जाती है, तो जो Q1 हमारा है, ये Q1, इस Q1 ने अभी सिर्फ बी पे रिस्पॉन्ड किया, ए पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है, ठीक है ना। तो ए, अगर हमारे पास यहाँ पे बी के बाद अगर एक ए आ जाता है तो क्या होगा? कुछ नहीं, यहां से हमारा पूरा जो पैटर्न है बी का, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ पड़ता है कि एक बी के बाद अगर मेरे पास एक ए आ गया तो मेरा पूरा पैटर्न डिस्ट्रॉय होता है। तो पैटर्न जब डिस्ट्रॉय होता है तो सीधा सा एक लॉजिक बोलता है कि सबसे पहले जहां से आप शुरुआत करी है वहां चले जाओ। तो हमने क्या करा, एक ए लेके हम वापस चले गए कहा, Q0 पे। अब यहां देखिए बी ए बी बी, ये स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल है, हो रही है बी ए बी बी, क्लियर। बी ए बी बी इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो यहां से हमारा ये क्यू नॉट और Q1 दोनों ने ए और बी पे रिस्पॉन्ड कर दिया। नाउ हम बात करते हैं Q2 की। Q2 ने सिर्फ अभी बी पे रिस्पॉन्ड करा है, कितने भी बी आ जाते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक सेल्फ लूप लगा दिया है, बट अभी उसने ए पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है, ठीक है ना। जब ए पे रिस्पॉन्ड नहीं करा है तो यहाँ देखना पड़ेगा, बी के बाद बी आया, बी के बाद अगर एक बी आता तो प्रॉब्लम नहीं, पर ए आ जाता है तो क्या होगा? अगेन वही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर बी के बाद एक ए आ जाता तो मेरा पूरा पैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है। अगर पूरा पैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है तो सेम लॉजिक आप क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे उसको? इनिशियल स्टेट पे। तो हमने फिर इनिशियल स्टेट पे लेके चले गए उसको। तो दिस मशीन इज वर्किंग सक्सेसफुली। आप किसी भी स्ट्रिंग को जो कि बीबी से एंड हो रही है इस मशीन में चेक कर सकते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट होगी। और अगर नहीं हो रही है तो वो कभी भी Q2 पे नहीं पहुंचने वाली है,
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के लिए। अगला न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है? अगला न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा यहाँ से। अगला न्यूमेरिकल हमारा बोलता है W इक्वल टू BAB। तो BAB की सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे लैंग्वेज छोटी होगी, BAB ही होगी, ठीक है ना। एंड्स विथ की बात की जाएगी तो एंड्स विथ BAB, तो ये हो ही रहा है। अब इसके बाद करते हैं आगे, हमारे पास ABAB आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। BBAB इज ऑल्सो नॉट अ प्रॉब्लम। अब तो कुछ भी आ जाता है मुझे पास A और B के कॉम्बिनेशन से, तो मुझे इसकी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आइए हम मशीन बनाते हैं, क्या होगा इसका ओवरऑल डिजाइन। तो सबसे पहले हम जैसा हमेशा की तरह Q0 या Q0 जिसको हम बोलते हैं, हमने एक लिया जिसको हमने बोल दिया इनिशियल स्टेट, ठीक है। यहां से हम एक पहला B लेकर कहां गए? Q1 पर, ठीक है। अगला A लेकर हम गए Q2 पर, और अगला B लेकर हम गए Q3 पे, और इसको हमने मान लिया फाइनल स्टेट, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हमारी यहाँ से एक्सेप्टेबल हो रही है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, इस Q0 ने B पर रिस्पॉन्ड कर दिया, पर अब A की बारी आती तो A से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि कितने भी A आ जाते हैं आगे अगर, तो उससे मेरी मशीन किसी भी तरह के प्रॉब्लम में नहीं आने वाली। और यहाँ पे हम उसको एक सेल्फ लूप लगा सकते हैं A का, क्योंकि कितने भी A आ जाएं मेरा पैटर्न BAB का सही रहेगा, ठीक है ना। तो Q0 ने A पे रिस्पॉन्ड कर दिया और B पे रिस्पॉन्ड कर दिया। ना हम बात करते हैं Q1 ने B पे तो रिस्पॉन्ड कर, सॉरी A पे तो रिस्पॉन्ड कर दिया है, B पे नहीं करा है। तो एक चीज हमको यहाँ से दिख रही है कि BAB, तो यहाँ पे B नहीं है, तो अगर यहाँ पे एक B के बाद एक B आता है, ठीक है, तो क्या होगा? B के बाद जब B आएगा तो मेरा पैटर्न डिस्ट्रॉय तो हो रहा है, पर एक चीज दिख रही है, उस B के बाद अगर AB और आ जाता है तो मेरा पैटर्न फिर से बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अगर यहाँ पे सेल्फ लूप लगा दिया जाए तो मेरा पैटर्न फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे B के बाद कितने भी B आते जाएं, B इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, हमारे प्रॉब्लम है BAB से एंड होना चाहिए। तो यहाँ से अगर कितने भी B आ जाएंगे तो BAB से ही एंड होगा, ठीक है ना। तो हमने Q0 को A और B पर रिस्पॉन्ड कर दिया, Q1 को A और B पर रिस्पॉन्ड कर दिया। अब हम बात करते हैं Q2 की। तो Q2 ने B पर रिस्पॉन्ड करा है, पर अभी A पर रिस्पॉन्ड नहीं करा है, तो हमको दिख रहा है BAA। पर प्रॉब्लम ये है, इस A के आने के बाद मेरा पूरा ही पैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे उस A के बाद पूरा BAB फिर से चाहिए अगर मशीन को एक्सेप्टेबल करवाना है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब पूरा पैटर्न डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो जैसा अभी मैंने आपको बताया है कि जब पूरा पैटर्न डिस्ट्रॉय होता है तो हम कहाँ चले जाएंगे? वापस शुरुआत में। तो BA के बाद अगर A आता है तो हम वापस Q0 पे गए, और पूरा पैटर्न अगर उसको मिलता है BAB का तो मशीन एक्सेप्टेबल मोड में होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने तीनों ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी? Q3 की। Q3 को देखिए, यहाँ से Q3 अगर हम बात करते हैं तो उसने क्या करा है? A पे रिस्पॉन्ड करता है, तो क्या होगा? अगर हम बात करते हैं BAB के बाद अगर एक A आ जाता है, ठीक है ना, तो BAB के बाद अगर एक A आता है तो कुछ प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है। हाँ, हो रही है भैया, पैटर्न तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, पर एक चीज दिख रही है, इस BA के बाद एक और B आ जाता है मुझे, तो क्या होगा? मेरा पैटर्न फिर से बन जाएगा। समझ पड़ रहा है? इस B के बाद एक A आता है, और उस B के बाद एक और, सॉरी, उस B के बाद एक A आया, और उस A के बाद एक और B आ गया, तो मेरा पैटर्न फिर से रिक्रिएट हो जाएगा। सिंपली कहाँ है वो जगह? Q2, जहां पे मुझे एक B सिंगल मिल रहा है। समझ पड़ रहा है क्यों लेके गए हम यहाँ पर? देखिए, इस B के बाद अगर एक A मिलता है, जिसकी बात हम ये कर रहे हैं, तो यहाँ ही क्यों लेके गए? क्योंकि यहाँ Q2 ही वो जगह है जहां से एक सिंगल B मिल रहा है, तो BAB, तो वापस मेरा पैटर्न बन रहा है BAB का, तो यहाँ पे हम उसको शिफ्ट कर देंगे। समझ पड़ता है? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, इसने B पर रिस्पॉन्ड भी नहीं कराया, B पर रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो यहाँ से देखिए B के बाद अगर एक B आता है तो क्या होगा? मेरा पैटर्न तो डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर प्रॉब्लम दिख रही, उस पैटर्न फिर से रिक्रिएट कैसे होने वाला है? उस B के बाद अगर मुझे AB और मिल जाए तो मेरा पैटर्न फिर से बन जाएगा। समझ पड़ रहा है? तो कहां से बन रहा है? AB बन रहा है Q1 से, A और ये B। तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे B मिलता है तो सिंपली B लेके मैं कहा चला गया?
Q1 पर, और देखिए BAB, तो मेरा पैटर्न फिर से बन गया। ठीक है, तो ये एक सिंपली एक मशीन है हमारे पास। चलिए, ये बनती है दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए मशीन। थैंक यू।